हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने वृत्त चैप्टर शुरू किया था ना, और उसी क्रम में आगे बढ़ रहे थे। तो आप लोग कमेंट नहीं करते यार, ना लाइक करते हैं, तो हम लोगों को प्रेरणा कैसे मिलेगी कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, जितना ज़्यादा हो सके उतना करवाइए। तो हम वृत्त के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने प्रमेय करवाया था, और जो 4 नंबर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड पेपर में वो करवाया था। 2025 में आया था क्वेश्चन, वो करवाया था। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जैसा कि यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं आपके कंपटीशन के लिए भी। ये वृत्त चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन कहा है कि कोण पी ओ क्यू जो है वो 130 अंश है। कितना है? 130 अंश। आपसे पूछा है ये कोण कितना होगा ना। तो इसे निकालने के लिए क्या तरीका होता है, आइए देखते हैं। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या नियम याद करना पड़ेगा। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि कोई स्पर्श रेखा हो, कोई स्पर्श रेखा हो और केंद्र से उस पर त्रिज्या जब आती है तो वो लंब होती है ना। एक स्पर्श रेखा होती है और जो स्पर्श रेखा होती है उसका एक स्पर्श बिंदु होता है। तो स्पर्श बिंदु पर जब केंद्र से त्रिज्या आती है वो क्या होता है? लंब होता है। अर्थात इसमें जो कोण ओ पी और टी होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा? ओ पी और टी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक, जिसमें से हमें 90 डिग्री में से ये आधा कोण निकालना है ना, आधा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसका ये अंदर वाला कोण ज्ञात करेंगे ना। ये कोण ज्ञात कर लेंगे तो 90 में से जब ये वाला घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा ना। पहले सबसे पहले कौन सा कोण ज्ञात करेंगे? ये वाला। और जब ये वाला कोण ज्ञात हो जाएगा तो इसे ही 90 में से घटा देंगे तो ये बाहर वाला आ जाएगा। ठीक, तो आइए करते हैं। हम एक नियम जानते हैं कि OP जो है और OQ जो है ना, OP और OQ जो है वह वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्योंकि केंद्र से कोई भी अगर रेखा परिधि पे स्पर्श करती है तो वह त्रिज्या होती है, और त्रिज्याएं वृत्त की हमेशा क्या होती हैं? बराबर। तो लिखेंगे कि चूंकि OP ठीक बराबर है किसके? OQ के। क्यों बराबर है? रेडियस। क्यों बराबर है? रेडियस है। ठीक, वृत्त की त्रिज्या है। और जब ये त्रिज्या बराबर है तो ये दोनों कोण अगर हम x मान लेंगे तो मतलब दोनों x होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब ये कोण बराबर तो ये एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज POQ। ठीक, त्रिभुज POQ में क्या लिखेंगे? एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल O। ठीक, x प्लस O अर्थात 130 अंश। और तीनों त्रिभुज के जब त्रिभुज के कोणों को जोड़ते हैं, तीनों कोणों को, तो 180 अंश बनता है। तो ये 180 हुआ। x और x ऐड करके 2x हो गया, प्लस 130 उधर चला जाएगा तो माइनस 130 होगा। तो 180 में से 130 घटा देंगे तो 2x बराबर आपका आ जाएगा कितना? 50 डिग्री। कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। अब ये बीच में इसके कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई अर्थात गुणा। तो जब गुणा इधर जाएगा तो भाग होगा, तो 2 से इसमें भाग दे देंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना? 25। कितना आ जाएगा? 25। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो हमने कोण यहाँ पर ड्रा किया था ये 25 डिग्री है, और ये 25 है, और ये पूरा 90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण OPT बराबर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? प्रमेय 10.1 से 10.1 से, चैप्टर 10 है ना आपका, इसलिए प्रमेय 10.1 से। अब
आगे देखते हैं कैसे होगा ये। अब क्या करना है, ये इस पूरे बड़े कोड में से ये छोटा वाला कोड घटा देना है। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है कोड क्यू पी टी बराबर क्या होगा। तो लिखेंगे कोड क्यू पी टी बराबर पूरा बड़ा कोड, और बड़ा कोड कितना का है 90 डिग्री का, अभी दिखाए हैं। उसमें से घटाना कितना है, ये छोटा वाला x वाला, तो 90 माइनस एक्स के स्थान पे है 25, तो 90 में से 25 घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा, तो 65 डिग्री आपका ये हो जाएगा क्या, फाइनल आंसर। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूर्ण रूप से आपके सामने। ठीक, आगे चलते हैं। इसी टाइप से रिलेटेड है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, ये 2015 में आपका आया था। ठीक, 2015 में आया था। तो देखिए वहाँ पर हमें क्या करना था, ये वाला कोड ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, ये वाला कोड दे दिया है, अब ये वाला ज्ञात करना है। जस्ट उसी का उल्टा क्रिया हमें करना है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये पूरा कोण 90 डिग्री का होगा, पूरा कोण 90 डिग्री, अर्थात ओ पी टी डैश कितना होगा 90 डिग्री। लिखेंगे एंगल ओ पी टी डैश कितना होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, प्रमेय 10.1 से, क्यों होगा, प्रमेय 10.1 से। ठीक, अब सबसे पहले ये अंदर वाला कोण हम निकालेंगे, फिर से वही चीज़, अंदर वाला कोण निकालेंगे। और अंदर वाला निकालने के लिए 90 में से जब ये 65 घटा देंगे, 90 में से जब ये 65 घटा देंगे तो ये अंदर वाला निकल जाएगा। तो लिखेंगे अंदर वाला कोण का नाम क्या है, ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू इक्वल टू ना, ओ पी क्यू इक्वल टू कितने में से घटाएंगे 90 में से, और 90 में से किसे घटाएंगे, कोण क्यू पी टी डैश, कोण क्यू पी टी डैश। तो 90 माइनस 65 ये आपका आ गया जस्ट 25, क्योंकि अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया। तो ये आपका एंगल निकल गया ओ पी क्यू, क्या निकल गया 25। अच्छा ये बताइए, अभी मैंने वहाँ क्या कहा था कि केंद्र से अगर कोई रेखा परिधि को स्पर्श करती है तो वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये त्रिज्या हुई, ये भी त्रिज्या, और दोनों आपस में बराबर। लिखेंगे चूँकि OP, हाँ OP बराबर है OQ की, क्यों बराबर है, रेडियस है, क्यों बराबर है, रेडियस है। और जब रेडियस है तो इसलिए दोनों कोण भी बराबर होंगे, अर्थात कोण Q बराबर होगा OPQ के कितने 25 डिग्री ना। तो जब ये 25 तो ये भी 25 हो गया, और जब दोनों 25 हैं तो दोनों मिलकर कितना हो गया 50 अंश। और हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोण 180 अंश के होते हैं। जब ये अकेले 50 हो गया है दोनों, तो ये कितना बचा होगा, तो आप कहेंगे सर 130, अगर 130 में 50 जोड़ते हैं तो 180 होता है, तो मतलब 130 बचा, तो मतलब ये कोण आपका 130 निकल गया ना। अब लिखेंगे त्रिभुज POQ में क्या, कोण Q के स्थान कितना है 25 डिग्री, प्लस कोण OPQ ये भी कितना है 25 डिग्री। ठीक, हम नाम नहीं लिख रहे, आपको समझाते हुए बता दे रहे हैं। कोण Q कितना है 25, कोण OPQ ये वाला अंदर वाला, बाहर नहीं अंदर वाला 25 डिग्री, और प्लस ज्ञात करना है हमें POQ बराबर कितना हो गया 180 अंश। ठीक, ये 25 50, तो कोण POQ बराबर कितना हुआ 180 माइनस
इधर आ जाएगा 50 और घट के आपका आंसर कितना हो जाएगा, कोण POQ बराबर 130 अंश, जो हमें ज्ञात करना था। ये कितना हो गया, 130 डिग्री। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है 2014 में आया है। इसमें बोला क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है। ठीक, ये आपको दिया है कितना, 100 डिग्री। कितना दिया है, 100 डिग्री ना। और ये बच्चों ये गलती से हो गया था, तो ये कुछ नहीं है, ये कटा हुआ है ना, ये कटा हुआ है। तो देखिए ये आपका 100 डिग्री है और आपसे पूछा है कोण BCD, अर्थात बाहर वाले कोण का मान आपसे पूछा है। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो आप क्लास 8th में ये सब नियम पढ़े हैं। ये बाहर वाला छोड़कर ये अंदर वाला नियम सब पढ़े हैं, लेकिन याद नहीं होगा तो आइए थोड़ा देखते हैं कैसे करेंगे। जब भी ये आपको ये कोण दिया हो और इधर नीचे का कोई कोण पूछ रहा हो, ठीक, ये कोण दिया हो और इधर नीचे का कोई कोण पूछ रहा हो, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ दिया हो उसे 360 में से घटा देंगे। क्या करेंगे, 360 में से घटा देंगे। तो लिखेंगे क्या, 360 माइनस कोण AOB, ठीक, AOB। और एक कैसा कोण है, छोटा वाला कोण। कैसा कोण है, छोटा वाला ना, छोटा वाला कोण। तो छोटा वाला कोण है, मतलब हम निकाल कौन सा रहे था, बड़ा वाला कोण निकाल रहे हैं। बड़ा वाला कोण AOB निकाल रहे हैं। ठीक, बड़ा वाला कोण AOB। देखिए दोनों का नाम एक ही है, बट यहाँ पर छोटा शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये बड़ा शब्द है। तो कोण AOB बराबर हो जाएगा कितना, 360 माइनस 100 अर्थात 260 अंश। कितना हो जाएगा बड़ा कोण, 260। जब इतना हो जाए तो उसमें आपको 2 से भाग दे देना है। ठीक, तो ये आपका ये वाला आ जाएगा, ये वाला ये है। तो लिखेंगे क्या कि कोण AOB, ठीक, कोण AOB ACB ये निकालना है। तो कोण ACB बराबर लिखेंगे कोण AOB बटा 2। तो कोण ACB बराबर AOB का मान 260 और बटा 2। जब 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 1 2, 2 3 6 और ये हो जाएगा 0। तो 130 डिग्री आपका ये अंदर वाला निकला। कहाँ का, अंदर वाला, लेकिन मुझे बाहर का निकालना है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि ACD एक रैखिक युग्म है, अर्थात सरल रेखा है। और सरल रेखा पर बच्चों 180 अंश का कोण बनता है। सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। तो वही नियम लगाकर हम इसे ज्ञात करेंगे। लिखेंगे चूँकि ACD एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। ठीक, और जब सरल रेखा है तो कोण BCD बराबर हो जाएगा कितना, 180 माइनस कोण BCA अर्थात 130 अंश। और जब ये घटा देंगे तो कोण BCD बराबर आपका आ जाएगा कितना, 50 अंश, जो कि हमें यही निकालना था। हाँ, हमें यही निकालना था। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे साथ पेन कॉपी लेकर बैठे रहें और फेयर बनाते चलें, कॉपी करते चलें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का रिलेटेड है, जिससे आपको अच्छे से यह समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास देखिए, सब चित्र बस इधर से ऐसे वैसे घुमा फिरा कर बनाया, बट निकालना है वही टाइप क्वेश्चन।
ना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करना है आपको, ये निकालना है। जैसे यहाँ पर 65 डिग्री था क्वेश्चन नंबर सेकंड में, आपको याद होगा, तो यहाँ निकालना था। तो वही चीज़ यहाँ करना है। यहाँ 50 डिग्री दिया है आपको, ठीक। जब ये 50 है और ये त्रिज्याएं होंगी तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। तो ये कोण बराबर होगा ये कोण को ना, ठीक। तो हम इसे अगर x मान लें तो इन दोनों का योग होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और केंद्र से स्पर्श बिंदु के बीच हमेशा लंब होता है ना। तो लिखेंगे क्या कि कोण OPQ बराबर 90 डिग्री, कोण OPQ बराबर 90 डिग्री। क्यों, प्रमेय 10.1 से। क्लियर। तो कोण x धन कोण 50, हाँ, एंगल x धन एंगल 50 इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के योग से बने हैं। तो x इक्वल टू 90 माइनस 50, तो x इक्वल टू 40 डिग्री। इट्स दैट क्लियर, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो जब ये आपका 40 डिग्री तो ये भी 40, और क्यों 40 लिखेंगे, चूँकि OP बराबर है OR की। क्यों बराबर है, ये आप रीजन समझ चुके हैं, रेडियस। और जब ये बराबर है तो इसलिए कोण जो होगा ना, OPR बराबर होगा कोण R के कितने, 40 डिग्री के। अब ये आपका त्रिभुज बन गया POR, ठीक। लिखेंगे त्रिभुज POR में कोण R धन कोण O, कोण R धन कोण OPR और धन कोण O बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। R का मान 40, OPR का मान कितना है 40, और धन O का मान हमें निकालना है बराबर 180। तो कोण POR बराबर, अर्थात POR बराबर 180 माइनस 448 अर्थात 80। तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, कोण POR बराबर कितना हो जाएगा, 100 अंश। यही हमें फाइंड करना था। तो ये वैल्यू फाइंड हो गई। आशा है कि आपको ये 4th नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है देखते हैं। क्वेश्चन 5 ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक, वेरी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या करना है, ये आपका x डिग्री है, ये 40, ये y। तो x और y का मान हमें फाइंड करना है ना। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि OA जो होगा और OB जो होगा वो वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। तो लिखेंगे चूँकि, ठीक, लिखेंगे क्या, चूँकि OA बराबर होगा OB के, क्यों, रेडियस है, ठीक। और जब ये बराबर है तो ये 40 है, तो ये भी कितना होगा, आप कहेंगे 40 होगा, क्योंकि कोण भी बराबर होगा। इसलिए कोण OAB बराबर है कोण OBA के, कितना, 40 अंश। ये 40 और इन दोनों का योग 90 डिग्री, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है 10.1 से। तो लिखेंगे कोण OBA धन कोण X बराबर 90 डिग्री, प्रमेय 10.1 से, ठीक। OBA ये हो गया 40, ये हो गया x इक्वल टू 90, ये x 90 माइनस 40, तो x इक्वल टू 50 डिग्री। मतलब
हमारा जो x का मान निकालना था वो 50 डिग्री आ चुका है। अब बचा y। तो y निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें ये एंगल O का मान चाहिए, एंगल O का मान ना। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में, ठीक। तो क्या लिखेंगे, दो कोण पता है तो 40 + 40, और ये नहीं पता है तो एंगल AOB बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण हो गई हो। तो एंगल AOB बराबर होगा 180 - 80। तो एंगल AOB बराबर हो जाएगा कितना, 100 डिग्री, ठीक, 100 डिग्री। और जब ये 100 डिग्री हो गया है तो आप क्लास 8th में पढ़े हैं, अगर केंद्र पर जितना होगा, केंद्र पर जितना कोण बनता है उसका आधा हमेशा परिध पर बनता है ना। केंद्र पर अगर 100 डिग्री है तो परिध पर उसका आधा होगा 50 डिग्री। केंद्र पर अगर 200 डिग्री है तो उसका आधा परिध पर होगा 100 डिग्री। केंद्र पर अगर 150 डिग्री है तो उसका आधा होगा परिध पर 75 डिग्री। केंद्र पर अगर 25 है तो उसका आधा होगा 12.5 डिग्री, ठीक। तो यही होता है। तो करेंगे क्या, लिखेंगे कि कोण y बराबर कोण AOB बटा 2। तो कोण y बराबर 100/2 ना। तो कोण y बराबर हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही लाजवाब बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा ना। बहुत ही गजब क्वेश्चन था। इसी के साथ एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको इसी टाइप। देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए उसमें x y मान निकालना था, लेकिन इसमें x y z 3 मान निकालना है। और एग्जाम्पल 6 है, 2017 में आपके पेपर में आया है। तो आइए सॉल्व करते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है, हाँ। और ये आपकी स्पर्श रेखा है, ये आपकी स्पर्श रेखा है। और इसका नाम A है और इसका नाम क्या है, T है ना। उसके बाद ये आपका केंद्र है और यहाँ से ये आया है, केंद्र है, यहाँ से ये आया है और यहाँ से ये गया है, ठीक। और ये दोनों आपस में मिल गए हैं, ये दोनों आपस में मिल गए हैं। और ये आपका Z डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका B है और ये आपका Y डिग्री है, ये आपका O है, ये आपका इतना हो गया और ये आपका ऐसे गया है और फिर ऐसे हो गया है और ये आपका Z डिग्री है, कौन सा, X डिग्री है। और ये आपका नाम है C, ठीक। 2017 में आपके बोर्ड पेपर में आया था। तो आइए सॉल्व करते हैं, हो सकता है लग बाई चांस आपके 2026 पेपर में आ जाए ना। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैथ जब आप सरल समझेंगे तो अभी वो आपको सिंपल लगेगी, नहीं तो आपको हार्ड लगते चली जाएगी, ठीक। आइए सॉल्व करते हैं। ये 60 है ना, और बताएं है कि स्पर्श रेखा अर्थात स्पर्श बिंदु और त्रिज्या से आई वाली रेखा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। मतलब Z और 60 का मान जो होगा वो 90 के बराबर होगा। Z डिग्री और 60 डिग्री का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। Z डिग्री और प्लस 60 डिग्री बराबर होगा 90 डिग्री। तो लिखेंगे Z डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर होगा 90 डिग्री के, ठीक। Z डिग्री ऐसे रहेगा, बराबर होगा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, जब उधर जाएगा तो -60 डिग्री, और Z डिग्री बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये आपका Z का मान आ गया। अब दूसरा नियम आप लगाएंगे क्या, कि चूंकि हम जानते हैं कि OA OB वृत्त की त्रिज्या है, OA बराबर है OB की, क्यों बराबर है, रेडियस है ना, रेडियस है।
और जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, जब OA OB के क्या हो गया, बराबर हो गया, तो मतलब कोण Z जो होगा वो बराबर होगा कोण OBA के, कितने डिग्री के, 30 डिग्री के। और जब ये दोनों कोण 30 डिग्री हो गए तो 30 30 60, मतलब ये बचा 120। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में कोण Y प्लस कोण Z प्लस कोण OBA बराबर कितना, 180 अंश। तो Y का मान आपको निकालना है, प्लस Z का मान आपको निकला है 30 और इसका मान आपको निकला है 30, बराबर हो गया 180। तो कोण Y बराबर हो गया कितना, 180 माइनस 60, 30 30 60। तो कोण Y बराबर आपका निकल गया कितना, 120 अंश। कितना निकला, 120 अंश। तो X का मान, Z का मान हो गया Y का मान। और अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर केंद्र का जितना निकलेगा उसका आधा हमेशा परिधि वाला होगा, तो वही यहाँ हुआ है। लिखेंगे ना, केंद्र पर बना कोण ना, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। हाँ, इस बार मैंने ये लिख दिया जिससे आपको याद रहे। तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा। तो आपका x निकालना, तो x बराबर लिखेंगे, ये परिधि है आपका x बराबर, और y बराबर निकला है उसका आधा कर देंगे ना। तो x बराबर y का मान 120 है, उसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 60 अंश। यही आपको फाइंड करना था। ये x y z तीनों का मान आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। आशा है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।